अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। आंटी जी ने अपनी लाइफ में एक बहुत खूब बात कही कि मैं दीन के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रखती हूँ। हाँ, मैं दीन को जानने की समझने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, मुझसे जितना भी इल्म दीन हासिल कर सकूँ। तो आंटी, इस 50 साल की उम्र में मेरा आपसे ये बहुत सिंपल सा सवाल है कि इस 50 साल की उम्र में आपने क्या दर हकीकत इल्म को सीखने की और समझने की कोशिश करी? क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये अल्फाज आप ही के हैं। आप ही ने कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी में चढ़ते रहो सीढ़ियाँ, एक दिन आप इस लेवल से उठकर उस लेवल पर पहुंच जाओगे। तो आंटी, फिर आपने क्या वाकई इल्म दीन सीखने की कोशिश करी या फिर ये सिर्फ आप ऐवी ही कह रही हैं? और फिर दूसरी बात आंटी, आप कहती हैं बूंद बूंद सागर भरता है, बूंद बूंद आप कहती हैं कि घड़ा भरता है आंटी, और उस घड़े को हमें भरने के लिए अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आंटी, क्या आपने वाकई इल्म दीन सीखा या फिर सीखने की कोशिश नहीं करी? ये बात आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। क्यों? क्योंकि इस 50 साल ज़िंदगी में जब आप रयान इंटरनेशनल स्कूल से आप एजुकेशन हासिल कर सकती हैं तो जाहिर है आपका माइंड काफ़ी तेज़ होगा। फिर दीन कोई सीखने के लिए भारी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे रब ने फरमाया है और हदीस में बयान है कि दीन से ज़्यादा सख्त और दीन से ज़्यादा हल्की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि गुनाह हम ख़रीदते हैं आंटी जी पैसों से, और नेकी मेरे रब ने कदम कदम पर फ्री में दी है, बिल्कुल जितनी चाहें इतनी ख़रीद लो अगर वाकई तुम नेकी लेना चाहते हो। और रही बात ये आंटी, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि वाकई कर्मा और अमाल, कर्मा हिंदी का वर्ड है, अमाल उर्दू का वर्ड है। तो आंटी, कर्मा और अमाल वाकई इंसान का पीछा नहीं छोड़ती हैं, बिल्कुल ऐसे कि मक्का शरीफ जब आप उम्रह की शहादत हासिल करने के लिए गई तो वहाँ भी देखिए कर्मा कैसे आगे आया। आपने गाने की मक्का शरीफ बैतुल्लाह की ज़ियारत कराते हुए जो रील आपने गाने की सूरत में लगाई थी आंटी, वो कर्मा ही तो था। बुरा मत मानिएगा आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है। कर्मा ही आगे आया था आंटी के हज़ारों लोगों ने आपकी इस बात को नोटिस किया था और आपको बोला भी था, पर उन सब में जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी ना, तो वो पुणेकर भाई ने ही बनाई थी। सबसे पहले इस बात की तरफ जो लोगों को मुतवज्जा किया था, जो नेकी का काम किया था, वो पुणेकर भाई ने ही किया था। अब आप कहती हो कि पुणेकर कहता है कि मेरी वजह से आपने उनकी वजह से पर्दा कर लिया। तो आंटी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर हम आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ दीन की रोशनी में आपको बता रहे हैं, अगर आप उस पर अमल करती भी हो तो आंटी इसमें बुरा क्यों मान रही हैं आप? और आप कहती हैं 15 लाख वाली, आपके घर हर दूसरे इंसान का प्रूफ दिखाने के नाम पर जो सीसीटीवी लगे रहते हैं आंटी, तो फिर वो 15 दिसंबर की रात जब आप अपने शौहर को 15 चमाट मार रही थी और आपने उन्हें 1500 गालियाँ बकी थी आंटी, आपने उसका क्लिप नहीं दिखाया? जब दूसरों पर बात आती है कि उसकी वीडियो मेरे पास है, मैं उसकी वीडियो दिखा सकती हूँ, पर मैं किसी की इज्जत काटना नहीं चाहती, तो फिर आंटी उस 15 लाख वाली का, जिसका नाम लेते हुए आपके लहजे में एक हिकारत होती है, आपके लहजे में एक बुरा जो आपकी आवाज़ निकलती है ना, बहुत बुरे अंदाज में निकलती है। तो आंटी, हम भले नहीं पर हमारा मुँह तो भला, क्या कहावत पे आप खरी उतरती हो बिल्कुल। तो आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया आंटी, और ना ही आपने कभी ये चीज़ बताई कि मैंने 15 दिसंबर की रात को अपने शौहर को नहीं मारा। आज आपके शौहर लाइव में बैठकर कहते हैं कि आप उनकी बीवी हो, सैलानी बाबा की दरगाह पर जाते हुए कहते हैं कि वो मेरी बीवी है। वाह अंकल, क्या गेम खेलते हो! वाकई सैल्यूट करने वाली बात है आपके गेम को। जब आपको अपने बच्चे याद नहीं आए थे अंकल, कब? तब जब आपको ये एहसास नहीं था कि ये आपकी बीवी थी अंकल। एक बार मैंने भी आपसे कहा था कि आंटी को छोड़िए मत, आंटी को अपना लीजिए। आपने क्या डायलॉग मारा था कि मैं उसको अपना लूँगा कि अगर वो अयूब अब्दुल शेख रहमान बनकर आए।
तो अंकल आज तो आप खुद उनको सत्तानी सत्तानी कहकर पुकार रही हैं, दिल में हमदर्दी भी रख रही हैं, लोगों से लड़ भी रही हैं उनके लिए। क्या अंकल ये तो बता दें, अब आपको सत्तानी नाम लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिस नाम के आप पर्चे लहरा रहे थे, सबको बता रहे थे कि उसने अपना सरनेम चेंज नहीं किया। अंकल आज आप कैसे वो सरनेम अपनी ज़बान से अदा कर रही हो? पब्लिक है अंकल, सब जानती है। फिर दूसरी बात ये देखिए, आप चलती ट्रेन में चल रहे थे अंकल। आप कहते हो ना कि दूसरों को गिराकर, दूसरे के सर पर पैर रखकर कभी इंसान कामयाब नहीं होता है। तो देखिए अंकल, आज आपकी बात आपके ऊपर ही शूट कर रही है कि आप चलती ट्रेन में पैर रख रहे थे अंकल, तो जाहिर है पैर आपका फिसलना ही था। हमारी आंटी जी की बात से पहली बार मैं सहमत हूँ, सच में मैं पहली बार उनकी बात से सहमत हूँ। सही फरमाया हमारी आंटी ने कि जिस वक्त में उन्हें आपके सहारे की और साथ की ज़रूरत थी अंकल, उस वक्त सोशल मीडिया पर सारे अखबार आप ही तो बांट रहे थे। आप ही तो पब्लिक को सुबह की हेडलाइंस, गरम गरम स्ट्रीम निकलती चाय के साथ आप ही तो बयान करके बता रहे थे। पहली बार मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी कि अब आपकी उनकी ज़िंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये पब्लिक का सी बनाने के लिए कहा गया है या वाकई उन्होंने ये बात दिल से बोली है। पर जैसे कि मैं कहती हूँ कि पब्लिक सब सुनती भी है, सब समझती भी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पब्लिक ही तो है जो हमें यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचाती है। फिर दूसरी बात आंटी, आपने कहा कि जो अल्लाह की तरफ को रुजू होता है, जो अल्लाह की तरफ को राग़िब होता है, जो अल्लाह की राह पर चलता है, मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा राज़ी रहती हूँ कि अगर मेरी बात सुनने के बाद अगर एक भी इंसान अल्लाह की तरफ जाए। तो आंटी आज मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। माना आप दीन के बारे में ला इल्म हैं, आपको हदीस की इतनी नॉलेज नहीं है, पर आप अपने ब्लॉग में बैठकर अगर आप वाकई लोगों को दीन की तरफ रुजू करना चाहती हैं, बहुत अच्छी सोच है आपकी आंटी की, तो आप जो कलाम पाक की छोटी से छोटी 30वें पारे में जो सूरत है, आप कोई भी एक सूरत का डेली अपने ब्लॉग में मैं तर्जुमे, मैं तशरीह और मैं तफसीर के साथ आंटी हवाला दे दिया करें। क्या पता आपकी समझाने के तरीके से, क्योंकि 8 लाख सब्सक्राइबर हैं आपके और बहुत बड़ा आपका चैनल है, तो जाहिर है अगर आप दीन की तबलीग करेंगी आंटी, तो 1 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे, एक दिन ये पूरा आपका कारवां हो जाएगा। तो प्लीज़ आंटी, आप ऐसे ही कुरान की कोई छोटी से छोटी सूरत ले लिया करें, जिसका हवाला दिया करें, अपने सब्सक्राइबर एज अ व्यूवर सबको बताया करें आंटी कि देखिए दीन इस चीज़ को कहती है। बहुत से ऐसे ला इल्म हैं आंटी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दीन के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि दीन माँ के पेट से लेकर कब्र की गोद तक आप सीख सकते हैं। तो क्या पता आंटी, जब आप इस बात का अपने दिल में इरादा रखती हैं, तो प्लीज़ आंटी आप ये काम मेरे कहने से ज़रूर करें। आप वैसे भी तो आंटी पब्लिक को राज़ी करने के लिए इतना सब कुछ करती ही थी, तो अब जब बात अल्लाह को राज़ी करने के लिए आई है आंटी, तो अब आप पीछे क्यों रहती हैं? थोड़ा बहुत हदीस का मिसरा या फिर कोई हदीस की ऐसी बात अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करें आंटी। आप कहती हैं आंटी जी कि मेरे और अल्लाह के बीच की बातें हैं। बेशक अल्लाह और बंदे के जो राज हैं वो तो मेरा रब और वो बंदा ही जान सकता है जो मेरे रब से लो लगाकर बात करता है। पर क्या आपकी अल्लाह की दिल की बातों में कभी आपके दिल में ये चीज़ नहीं आई कि मैं आज अल्लाह से अपने लिए हिदायत मांगूँ? आज मैं मेरे रब से कहूँ कि मौला इस बेपर्दगी की ज़िंदगी से मुझे रिहाई देकर मुझे पर्दे वाली औरतों में शुमार कर दे। मौला मुझे उन औरतों में शुमार कर दे जिनके आंचल किसी ने नहीं देखे। मौला मुझे उन औरतों में शामिल रख जो वाकई तेरी रज़ा के लिए इबादत करती हैं। और अगर आप ऐसा करती हैं आंटी जी, जितनी ठंडक का आप यूट्यूब पर बैठकर बता रही हैं ना, आप उस एयर कंडीशनर की ठंडक महसूस करेंगी जो आज तक दुनिया के किसी भी आपने ठंडक वाली चीज़ में महसूस न की होगी। दीन वो चीज़। आप ये कहती हो मैं दीन में उतर गई, मैं दीन की गहराई को समझ लिया और मैं इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस करती हूँ, तो नहीं आंटी। अगर आप दीन में उतरती, दीन को समझती, दीन को पहचानती, अल्लाह की तरफ रुजू होती,
तो आंटी जिससे इश्क होता है तो फिर उसकी सारी बातें जो आशिक होता है आंटी मानता है, फिर आप अपने रब से ये कौन सी इश्क का झंडा पीट रही हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अयूब शेख साहब के साथ थी, करवा चौथ आया, आपने व्रत किया नहीं किया उनकी लंबी उम्र के लिए? बताएं आंटी, जब आप उनके साथ थी आप बाढ़ में गई या नहीं गई आंटी, बताएं ज़रा मेरी बात को। उन 15 लाख रुपयों के मैटर की जब आपको पता थी तो आपने उन पर पर्दा डाला या नहीं डाला, बताएं ज़रा मेरी बात को। और जब आज अंकल जी आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं आंटी, इतने बड़े बड़े वचन दे रहे थे हमारे अंकल जी, क्या हुआ अंकल जी? आंटी ने तो आपको मुंह के बल ही गिरा दिया। हाँ अंकल जी प्लीज़ माफ़ कर देना, अल्लाह के घर तक के लिए मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का हरगिज़ नहीं है, पर मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ अंकल जी, चलती ट्रेन में आप चढ़ रहे थे, अगर धक्का लगा तो ज़्यादा चोट तो नहीं आई? सॉरी। चलिए मैं अपने व्लॉग का यही एंड करती हूँ। ऐसा ना हो कि हमारे अंकल को मेरी किसी बात का बुरा लग जाए और वो मेरे नाम के पर्चे फाड़ने के लिए उनको फिर लाइव आना पड़े। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।